हिंदूवादी सरकार में संत आशाराम बापू का आश्रम खाली करवाने का आदेश, भक्तों की आस्था पर चोट। भारत की आत्मा उसकी सनातन संस्कृति है और इस संस्कृति की रक्षा करने वाले वे संत हैं जिनकी तपस्या, सेवा और ज्ञान के कारण यह सभ्यता हजारों वर्षों से जीवित है। लेकिन आज एक ऐसा दौर सामने खड़ा है जहां स्वयं को हिंदूवादी कहने वाली सरकार के शासन में ही हिंदू संतों की तपोभूमियों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। अहमदाबाद, गुजरात, संत आशाराम बापू के आश्रम को खाली करने का आदेश। जी हाँ, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित पूज्य संत आशाराम जी बापू के आश्रम को खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है। 5 दिन का अल्टीमेटम, उसके बाद प्रशासन द्वारा जबरन कार्यवाही। यह खबर सुनकर हर भक्त का हृदय व्याकुल है, उद्वेलित है। यह केवल एक आश्रम को उजाड़ने का मामला नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था, श्रद्धा और भावनाओं पर प्रहार है। संतों की भूमिका, सनातन की नींव भारत में ऋषि मुनियों की परंपरा कोई कहानी नहीं बल्कि वास्तविक इतिहास है। संत आशाराम बापू उसी परंपरा के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने जीवन भर समाज को जागृत किया, युवाओं को संयम सिखाया, नशा मुक्ति के आंदोलन चलाए, करोड़ों लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलाया। उनके आश्रमों में न सिर्फ धार्मिक साधना होती है बल्कि समाज सेवा, गौ सेवा, विद्यार्थियों की शिक्षा, चिकित्सा शिविर, अनाथों की सहायता, प्राकृतिक चिकित्सा और आत्मिक शांति का मार्गदर्शन भी मिलता है। क्या इन कार्यों के बदले में सरकार से यह उम्मीद थी कि वह उस आश्रम को 5 दिन में खाली करवा दे? गुजरात में किसकी सरकार है? गुजरात में भाजपा की सरकार है और पूरे देश में जिस नरेंद्र मोदी को हिंदू समाज ने सिर पर बैठाया, क्या उन्हें इस आदेश की जानकारी नहीं? क्या ये वही नरेंद्र मोदी नहीं है जो संतों की संगत में फोटो खिंचवाकर धर्मनिष्ठ दिखते हैं? क्या ये वही सरकार नहीं है जिसे हिंदुओं ने इसलिए वोट दिया कि वह हिंदुत्व की रक्षा करेगी? तो फिर क्यों उसी सरकार में संतों की भूमि को खाली कराने का फरमान जारी होता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या एक साजिश? आइए कुछ तथ्यों पर गौर करें। बापू जी ने अपने प्रवचनों में सदैव स्वदेशी अपनाने, विदेशी कंपनियों से दूर रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों को चुनौती दी, आयुर्वेद को बढ़ावा दिया और करोड़ों युवाओं को संयम का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, भारतीय संस्कृति महान है और इसका पालन करने में ही जीवन की सार्थकता है। क्या यह सब आज की ग्लोबल लॉबी को खटकने लगा? क्या यही कारण है कि पहले झूठे आरोपों के जरिए उन्हें जेल में डाला गया और अब उनके आश्रम को मिटाने की योजना पर काम हो रहा है? क्या बापू जी का अपराध सिर्फ यह था कि उन्होंने हिंदू समाज को जागृत किया? जिन बापू जी ने लाखों युवाओं को संयम सिखाया, जिनके आश्रमों में आज भी अन्नदान, विद्यार्थी सहायता, गौ सेवा, चिकित्सा सेवा होती है, उन्हीं के खिलाफ सरकार का यह रवैया क्या दर्शाता है? यह सिर्फ एक संत पर प्रहार नहीं, यह सनातन संस्कृति पर प्रहार है। भक्तों की पीड़ा, एक क्रांति की शुरुआत आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों भक्तों का हृदय रो रहा है। वे पूछना चाहते हैं, हमने किसे सत्ता में बैठाया? यदि हिंदू संत ही सुरक्षित नहीं है, यदि तपस्थली ही मिटाई जा रही है, तो फिर इस देश में आस्था का क्या स्थान? यह समय है जागने का, सरकार से सीधा सवाल पूछने का। लोकतंत्र में जनता की आवाज सर्वोपरि होती है और जब यह आवाज आस्था से उठती है तो क्रांति होती है। हम सबको एकजुट होकर कहना है, बापू आशाराम जी का आश्रम खाली नहीं होगा। भक्तों की भावनाओं से मत खेलो, सेवा की भूमि को उजाड़ना बंद करो। यह आवाज जितनी बुलंद होगी उतनी ही सरकार को सोचने पर मजबूर करेगी। बापू आश्रम बचाओ, आस्था की रक्षा। यह वीडियो कोई भीख नहीं मांग रहा बल्कि भक्तों का सरकार को नसीहत है। यदि आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहा तो भक्त समाज चुप नहीं बैठेगा। हम अदालत से, सरकार से और पूरे राष्ट्र से अपील करते हैं कि यह आदेश तुरंत वापस लिया जाए, आश्रम की भूमि को वैध मान्यता दी जाए, संतों के साथ न्याय हो। यदि यह नहीं हुआ तो यह समझ लीजिए कि भारत में सनातन धर्म खतरे में है। भाइयों और बहनों, हर युग में अधर्म के खिलाफ धर्म की आवाज उठी है। आज वह समय है जब हम सबको एकजुट होकर बापू जी की तपोभूमि की रक्षा करनी है। आश्रम सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, वह साधना, सेवा, संस्कार और श्रद्धा का स्थान है। उसे बचाना हमारा धर्म है, उसे बचाना हमारी संस्कृति की रक्षा करना है।